नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ एम इंडिया। जिन कोरोना योद्धाओं को और वॉरियर्स को सरकार सम्मान दे रही थी कोरोना काल में और फूले बरसाए जा रहे थे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, आज वही कोरोना वॉरियर्स आप देख सकते हैं कि धरने पे बैठे हैं और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के धरने पे बैठे। क्या कुछ इनकी मांग है वो खुद इन्हीं की जुबानी जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका न्यूज़ एम इंडिया में स्वागत है। आपका कुछ क्या प्रमुख मांगे हैं जो आप लोग ये धरने पे बैठे हैं अभी? देखिए, ये हमारी एक दिन की मांगे नहीं है। हम वर्षों से अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखते आए हैं कि जितने भी अनुबंध पर पैरामेडिकल कर्मी, एएनएम, जीएनएम और जितने भी प्रशिक्षित वर्ग के लोग हैं, सभी का समायोजन किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। और जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता है या कोई प्रक्रिया नियमितीकरण की चालू है, तब तक के लिए कम से कम समान काम का समान वेतन दिया जाए, जिससे कि हम एक इस महंगाई के ज़माने में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। लेकिन हम इतने अल्प मानदेय भोगी हैं कि ये संभव नहीं है इतनी महंगाई में। रही बात दूसरी मांग, कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में आप लोग को ओवर टाइम ड्यूटी भी दी जाती होगी, तो उसके लिए आप लोगों को क्या कुछ एक्स्ट्रा वेतन मिलता था? जी नहीं, अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा ये प्रावधान लागू नहीं किया गया है कि कोरोना वॉरियर्स को ये अतिरिक्त या जो प्रोत्साहन राशि कहा जाए वो देने का कोई भी प्रावधान नहीं बना है। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य में ये अपने मानदेय के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। लेकिन तो आप लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। हम सरकार से मांग रखते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस अवधि में वो प्रोत्साहन राशि दिया जाए। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं, तो अभी जैसे कोरोना काल चल ही रहा है, तो जब आप लोग यहाँ खुद धरने पे बैठ गए तो कैसे काम होगा? जो पेशेंट्स आएंगे उनको कौन अटेंड करेगा? क्या और कुछ वैकल्पिक सुविधा रखी गई है? ये तो देखिए विभाग और सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ बैठ जाने से वो क्या वैकल्पिक सुविधा कर रही है। लेकिन हमारा अभी जितने भी 24 ज़िले में अनुबंध कर्मी हैं, सारे कोई अभी हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे निश्चित है कि 90% स्वास्थ्य सेवा बाधित हो रहा है। जितने लैब हैं, जितने ग्रामीण क्षेत्र के CSC, PSC हैं, सदर अस्पताल, सभी जगह कार्य बाधित हो रहा है। तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेवार सरकार है। क्योंकि हम जो आज ये आंदोलन का रूप लेके हम लोग हड़ताल में बैठे हैं अपने मांग को लेके, इसके लिए हम सरकार को पूर्व में अल्टीमेटम दे चुके हैं, सांकेतिक हड़ताल कर चुके हैं और फिर काला बिल्ला, कैंडल जला के ये सब संकेत दे चुके हैं और आग्रह भी कर चुके हैं कि हम इतने दिन का समय दे रहे हैं, आप हमसे वार्ता कर लीजिए, हमारे मांगों पर आप सकारात्मक पहल कीजिए। लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई। हम लोग को मजबूरन आज हड़ताल पर बैठना पड़ा है, क्योंकि जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखित इसलिए भी हैं कि कोरोना काल में हमारे बहुत सारे साथी ड्यूटी आवर में काम करते हुए, आते जाते हुए उनकी आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात सरकार के द्वारा एक हमारे प्रति संवेदना होना चाहिए कि इनको कुछ मुआवजा राशि या ये देना चाहिए, वो भी कुछ भी नहीं दिया गया है। 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि अभी प्राकृतिक आपदा होता है, उसमें सरकार मुआवजा राशि का ये निर्धारण कर दिया है कि हाथी अगर किसी को कुचल दे तो उसके लिए 5 लाख है, वज्रपात हो जाए उसके लिए इतना लाख है। सरकारी कर्मचारी है जो उनके मृत्यु हो जाती है उनके लिए हर तरह का बीमा है, सब कुछ है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हम तो हर तरह से सुरक्षित है, हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। आज जब कोरोना के बीच में हम काम कर रहे हैं 24 घंटा अपने परिवार से दूर रह के, और ये भय सता रहा है कि जब हम पॉजिटिव हो जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता हमारी मौत हो जाती है, तो हमारे परिवार बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि उनके जीने का साधन सिर्फ हम हैं और अल्प मानदेय भोगी, और हमारे लिए सरकार के द्वारा कुछ भी प्रावधान लागू नहीं है। ये तमाम सारी बातें हैं जो कि आज हमको इस दरी पर बैठने को विवश करती है। हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद से खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर आपदा के समय में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को अनुचित करार दिया
उन्होंने कहा कि हो रही है, लेकिन इन दिक्कतों का भरपाई हम लोग दूसरे स्रोतों से मैन पावर लेके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या दूसरे तरीके अपनाए हैं जब ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जो लोग लैब टेक्नीशियंस हैं या जो लोग MPW स्ट्राइक पे हैं, उनकी जगह पर हमारे और भी दूसरे जगहों पे जो लैब टेक्नीशियंस थे और दूसरे कर्मचारीगण थे, उन लोगों को हमने इस काम पे लगाया। तो उनकी मांगों को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ये नीतिगत फैसला ये सरकार की ओर से लिया जाना है। मेडिकल स्टाफ्स का जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इनका यही साफ तौर पे ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार पहले पूरे कोरोना काल में हमें सम्मान दिया जा रहा था, तो वो सम्मान सिर्फ दिखाने के लिए था। सम्मान हमें इस तौर पे दिया जाए कि प्रोत्साहन राशि जो है, पूरे कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया है उसमें प्रोत्साहन राशि हम लोग को दिया जाए और एक स्थायी प्रबंधन के रूप में हम लोग को कार्यरत किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग और बन्ना गुप्ता इसमें क्या ठोस कदम उठाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ एम इंडिया के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।